हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो शेयरिंग वीडियो अबाउट दिस दुपट्टा फिनिशिंग, हाउ ब्यूटीफुली एंड नीटली यू कैन डू इट। वैसे सिलाई तो अक्सर लोग कर ही लेते हैं, लेकिन इसमें खूबसूरती आनी चाहिए सिलाई में, और फिर कपड़ा जैसा भी हो सिलने के बाद खूबसूरत दिखना चाहिए। तो अगर आप एक होम मेकर हैं, स्टिचिंग कुकिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपने बिल्कुल सही चैनल को क्लिक किया है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल स्टिच नीट एंड कुक विद जोफामा। तो इसके लिए सबसे पहले तो दुपट्टा की जो चारों तरफ अनइवन कॉर्नर्स वगैरह हैं, साइड्स वगैरह, उसको कट करके बराबर कर लेना है। और यहाँ देखिए, ये दुपट्टे को सीधी तरफ रखा है और लेस को उल्टी तरफ रखा है। उसके बाद 2 इंच की पट्टी ली है जो कि उल्टी तरफ पलट के जाएगी, जिसकी वजह से हमारे दुपट्टे में नफासत और सफाई आएगी, और जाहिर सी बात है खूबसूरती भी बढ़ेगी, और कोई भी सिलाई ऊपर नज़र नहीं आएगी, सब कुछ इनविजिबल अंदर हो जाएगी। तो ये चौड़ी वाली लेस एक तरफ लगेगी लंबाई की तरफ में। अब इसको यहाँ से काट देंगे, और ये जो पट्टी है इसको नहीं काटेंगे, इसको घुमा के आंचल की तरफ ले जाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा पहले रोका है, लेकिन आप पूरा एंड तक सिल लीजिए। और ये एक और लेस है मेरे पास, इसको इसके एज पे लगाना है, जो अपनी चौड़ी वाली लेस है और गंजा की लेस है। तो सारी चीज़ों को धुल के उसको आयरन कर लें, ताकि अगर श्रिंक वगैरह होने का चांस है तो ख़त्म हो जाए। वैसे ऑर्गेन्जा की लेस श्रिंक नहीं होती है, और ये वाली भी लेस नहीं होती है श्रिंक, लेकिन मैंने दुपट्टे को धुल के और आयरन कर लिया है, और जो लेस है उसको धुला नहीं है लेकिन आयरन कर लिया है। तो इस लेस को यहाँ पे इस तरीके से घुमा के इसके साथ अटैच कर दिया है लेस के साथ में, और बाकी का कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे मैंने घुमाया है नीचे की पट्टी को और ये लेस को। नीचे की पट्टी को घुमा के और लेस को अंदर डाल के ऊपर से सिलाई लगाना शुरू कर देंगे इस तरीके से। तो ये आंचल पे रहेगी, और दूसरी तरफ अब दूसरी लेस लगेगी। तो जो हमारा सिलाई का मार्जिन है उसको छोड़ते हुए मैंने लेस को कट कर दिया है, और वहाँ से फिर दूसरी लेस को रखा है और पट्टी को घुमाया है, और उसके नीचे लेस को डाल के और फिर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे अगर दुपट्टे की किनारी बहुत टाइट है तो आप बेशक उसको कट करके निकाल दें, क्योंकि उससे फिर सारी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी और एक तरफ से खिंचा हुआ रहेगा, और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, झोल आएगा उसमें, तो दुपट्टे में फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो मेरी जो किनारी है वो सॉफ्ट है, तो मैंने नहीं काटा है उसको। अब ये देखिए, ये एक तरफ लंबाई की तरफ रहेगी और दूसरी तरफ फिर से वही पिंक वाली लेस आ जाएगी। तो एक्चुअली मुझे पिंक वाली लेस यहाँ से ही स्टार्ट करना चाहिए था, उसके बाद फिर उधर लंबाई की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, जोड़ उस कोने पे आया है लेकिन वो पता भी नहीं चल रहा। तो इसको भी देखें, कट किया, दूसरी लेस रखा और पट्टी को घुमाया है, और पट्टी के अंदर लेस जितना भी आपको छुपाना है पट्टी के अंदर डाल दें, और सिलाई का मार्जिन फोल्ड करते हुए पट्टी के बिल्कुल साइड में सिलाई लगानी है, जैसे टॉप स्टिच लगाते हैं बिल्कुल उस तरीके से। और फिर इसको सिलते हुए एंड तक जाएंगे। और ये पट्टी आप सीधी पट्टी रख सकते हैं, और ये पट्टी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा ही सिलना है हमें। अब ये देखिए, एक्सेस कट करके निकाल देंगे, और ये जो पट्टी है नीचे दुपट्टे तक ही रहेगी, ऊपर लेस पे नहीं आएगी। तो वहाँ से तो फोल्ड उसको साइड में कर दिया पट्टी को, बाकी की लेस रख के सिलाई लगा दी है। देखें, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये पट्टी इधर को फोल्ड हो जाएगी, लेस पे नहीं आएगी। और ये दूसरे एंड का जो लेस है वो उसमें ज़रा फिनिशिंग नहीं आ रही थी, तो उसको ज़रा मैंने फिर से एडजस्ट किया है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो फिनिशिंग आना ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि जैसा तैसा सिल गया बस छोड़ दें। तो जो भी आपका टाइम लगता है टाइम लें, और उसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई करें। तो ये हाँ, मैं कह रही थी ये जो पट्टी है और एब रखना ज़रूरी नहीं है, सीधी सीधी पट्टी ले लें, क्योंकि ये सीधा सीधा ही सिलना है। गले वगैरह में, गोल दामन वगैरह में और एब पट्टी होनी चाहिए, तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, उसमें सीधी पट्टी से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये देखिए, यहाँ से अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये फिर गोल गोल घूमेगा, लेस ऊपर को उठेगी। तो यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा के इसको फिक्स कर दिया है, देखें। और ये पट्टी नीचे को पलट के फोल्ड हो जाएगी। अब इसको प्रेस कर लेंगे।
प्रेस करना ज़रूरी है, बिना प्रेस के इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आप ऐसे ही सिलाई लगा देंगे तो बाद में अगर प्रेस करेंगे सिलाई लगाने के बाद तो कहीं ना कहीं झोल और शिकन पड़ेगा इसमें। तो पहले तो सीधे सीधे कपड़े पे प्रेस किया है और सारा कपड़ा पहले सीधा कर लिया है। उसके बाद फिर ये देखिए सिलाई का मार्जिन फोल्ड करते हुए इसको प्रेस कर लिया है। और कॉर्नर देखें इस तरीके से, ये वाला जो एंड वाला कॉर्नर था इसको ऐसे फोल्ड करके अंदर डाला है। उसके बाद ये ट्रायंगल फोल्ड करके यहाँ पहले तो प्रेस की मदद से इसको बैठा लेंगे। उसके बाद ये डबल साइडेड टेप लिया है और इसको इसकी मदद से चिपका दिया। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे डबल साइडेड टेप मैंने चिपका दिया है ताकि सिलाई करने में आसानी रहे, क्योंकि प्रेस करने के बाद एक बार कपड़ा अगर उठाओ तो फिर इधर उधर सरक भी जाता है और प्रेस खुल भी जाती है। तो चिपका लेना बेटर है। तो अगर डबल साइडेड टेप है तो उसको चिपका लें या फिर ग्लू वगैरह से चिपका लें। ग्लू नहीं है तो पिन लगा लें, पिन भी नहीं है तो फिर वो कर लें, सुई धागे से इसको बैठा लें, सिल लें। बड़ा बड़ा सा टाका लगा दें। ये कॉर्नर पे ऐसे लगाए मैंने। तो पहले हम लोग तो सुई धागे से ही बड़ा बड़ा टाका लगाते थे। ये देखिए यहाँ पे कपड़ा मोटा हो रहा था, दूसरी तरफ से किया है तो हो गया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो तुरपाई करें, चाहे तो सिलाई लगा लें, ये टोटली आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे देखिए मैं कॉर्नर पे घुमा के ऊपर नहीं ले जाऊँगी, यहीं से घुमा लूँगी। देखिए ऐसे इस तरीके से ऊपर ले जाने से पीछे सिलाई दिखती है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये कॉर्नर जो है इसको मैं सुई धागे से ऐसे तुरपाई जैसे करते हैं ना वैसे कर लूँगी। और ये देखिए टाका ऐसे उठाया है अप डाउन करके कि इनविजिबल रहेगा, बाहर एक भी धागा दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से टाका उठाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और अगर ऊपर ही काट देंगे तो उधर ज़रा धागा आगे ही दिखेगा। तो इसको फिर से मैं नीचे लेके आऊँगी और फिर नीचे लाके इसको फिर नॉट लगा के इसका धागा काटेंगे। तो देखें इधर इस तरीके से, और फिर नॉट लगाने के बाद थोड़ा एक दो बार अंदर की तरफ उसको रैप करके फिर काटेंगे, नहीं तो वहीं से खुल जाएगा। अब देखें ये दुपट्टे की फाइनल लुक। तो एक तरफ लंबाई में चौड़ी वाली लेस है ऑर्गेन्जा की, दूसरी तरफ ये वाली लेस है, और ये जो है पिंक वाली ये 3 साइड है, दोनों तरफ आंचल में और एक साइड इधर ऑर्गेन्जा की लेस के साथ में। तो बहुत ही सस्ते दाम में और बहुत ही आसानी के साथ ये हमारा डिज़ाइनर दुपट्टा रेडी हो गया है। तो ये दुपट्टे की पूरी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। इसका ड्रेस भी कंप्लीट हो चुका है, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो जल्दी आएगी। कटिंग की अलग आएगी, स्टिचिंग की अलग आएगी। और स्टिचिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, अगर आपको मज़ीद डिज़ाइन देखनी है आप वहाँ पे क्लिक करके बहुत सारी डिज़ाइन देख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।